नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, घटना चक्र ई दृष्टि रिमाइंडर 2020 वार्षिकांक की ये सीरीज है। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाकर उसको कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज रेज 2020 कब आयोजित होगा? तो ये होगा 5 से 9 अक्टूबर 2020 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहली बार देश के कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसा की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है आपके 8। कितने हैं? 8 समुद्री तट हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। गुजरात का शिवराजपुर का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड एवं पादुविद्री, केरल का कप्पाड़, आंध्र प्रदेश का रोशिकुंडा, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वो राधानगर इसमें शामिल है। कितने हैं समुद्री तट? 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन ने कहाँ पर इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। ठीक है। यह ऐतिहासिक समझौता अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौता किससे संबंधित है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2020 के लिए सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो है आयुष्मान खुराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एवं विल्किस दैट इज शाहीन बाग के प्रदर्शनों में शामिल 82 वर्षीय महिला। जबकि सूची में भारतीय मूल के गूगल एवं अल्फ़ाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई एवं भारतीय मूल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। ठीक है। तो इसमें जो शामिल हैं हीरो में वो आयुष्मान खुराना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी एक महिला थी, बहुत ज़्यादा एजड, 82 वर्षीय, वो शामिल, उनका नाम था विल्किस। जबकि भारतीय मूल की अगर बात की जाए तो गूगल एवं अल्फ़ाबेट इंक के जो सीईओ सुंदर पिचाई हैं और भारतीय मूल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली बार शांति वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है? तो दोहा, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 2020 को किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा। ISA का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है इंडिया में? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद दैट इज ECOSOC के महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया है। इसमें भारत सदस्य रहेगा। कब से कब तक रहेगा? ये रहेंगे 5 साल। ठीक है। 2021 से लेकर के 25 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, जो आर्थिक इकोनॉमिक सूचकांक 2018 जो जारी किया गया है, कब जारी किया गया है? तो ये 10 सितंबर 2020 में जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक्स फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 105 है। ठीक है, 105। और पहले नंबर पे कौन है? वो हांगकांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें मैं एक बात और बता दूं, जो सूचकांक दिए होते हैं आप वीडियो के साथ साथ जो है आप नोट बना के रख लिया करिए, ये जो महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, क्योंकि इंडेक्स जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो नंबर 1 पर है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो 23 मतलब 63, ठीक है, 63 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है। और भारत में जो विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं उसमें नंबर 1 पर कौन सा विश्वविद्यालय है? वो है आपका IISc बेंगलुरु। ठीक है, कौन सा है? IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 1 पर है। कौन सी रैंकिंग? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने महिला शांति सैनिकों पर किस देश के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो वो है इंडोनेशिया। अगस्त 2020 में WHO के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन जारी किया है? वो है टोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो भारत की रैंक है 48 है। ठीक है, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के बीच संयुक्त आयोग की 17वीं जो है वो बैठक संपन्न हुई है? तो वो है भारत वियतनाम के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत गोलमेज सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ है? तो ये 20 से 21 अगस्त 2020 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नई तकनीकी से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रोओटा, नाम क्या होगा इसका? एग्रीओटा को लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। कैसी चलने वाली होगी? नई तकनीकी से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में संपन्न हुआ है सैन्य अभ्यास कवकाज? नाम क्या है? कवकाज 2020। तो ये किस देश में वो पक्षी जो संपन्न अभ्यास कवकाज से हटने का निर्णय लिया था? तो वो था रसिया। ठीक है, रसिया जो है ये कवकाज सैन्य अभ्यास से हट गया है। ठीक है, निर्णय लिया है इसने। ठीक, पूछा जा सकता है ये कवकाज से कौन सा देश जो है वो निर्णय लिया है कि हम इस अभ्यास में शामिल नहीं होंगे? वो है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुई? ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट कौन याद करता है इतना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी क्षेत्र के कार्यालय ने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने? WHO ने। ठीक है, WHO ने घोषित किया है। अफ्रीकी क्षेत्र के कार्यालय ने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो WHO ने किस वर्ष वैश्विक पोलियो उन्मूलन की पहले शुरुआत की थी? तो ये वर्ष 1988 में। ठीक है, वर्ष 1988 में जो है वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की गई थी WHO के द्वारा। WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था।
तो भारत जो है पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है WHO के अनुसार वर्ष 2014 में जो है इसने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक आयोजित हुई? वो है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट फ्रैंक की प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लग्जरी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर नंबर 1 पर है? तो मनीला फ्रांस का है। ठीक है, कौन सा है? मनीला फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की अगर बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो विश्व में लग्जरी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर भारत में जो शामिल है, ये याद रखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आपका बेंगलुरु का जो स्थान 26 है, यानी पूरे भारत में जो है बेंगलुरु जो है वो टॉप पर है। ठीक है, ऑल ओवर रैंकिंग 26 है। दिल्ली 27वें नंबर पर, वहीं 32 जो है रैंक मुंबई की है। ठीक है, तो ये मनीला फिलीपींस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन भारत की जो शहर है वो बेंगलुरु जो है वो 26वें स्थान पर है। लेकिन अगर वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो मनीला फिलीपींस का शहर है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? तो अमेरिकी रिटेल कंपनी, नाम क्या है इसका? वॉलमार्ट। ठीक है, इसमें अगर भारत की कंपनियों की बात की जाए तो भारत की जो है वो 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें टॉप पर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, भारत में टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए पूरे वर्ल्ड में तो वो है आपकी 96 रैंक, और नंबर 1 पर वॉलमार्ट है। और भारत की एकमात्र ये कंपनी है रिलायंस जो कि शामिल हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में कहाँ पर विस्फोट में लगभग 137 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 5000 से अधिक लोग घायल हुए? तो ये है बेरूत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मौत हुई है ये है किस कारण है? तो ये इस विस्फोट का जो कारण है एक वेयर हाउस में असुरक्षित तरीके से रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट था। ठीक है, कितना टन? 2750 टन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रीज़न कौन सा था जो कि लेबनान में जो है वो विस्फोट में इतने लोगों की मृत्यु हो गई? तो वो था असुरक्षित रखा गया था तरीके से क्या चीज़? अमोनिया नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जुलाई 2020 को कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है, तो यह है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो वो है रसिया। ठीक है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? BRICS, बीस ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2020 को भारत के किस नेता ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया है? तो भाई सीधी सी बात है, बाहर विदेशों में ज़्यादा कौन जाता है? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक जो बैठक है 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये है कॉर्पोरेट कार्य जो मंत्री है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
जनरल काउंसिल द्वारा तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया, यह दर्जा पाने वाला कौन सा देश बना है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। WTO के द्वारा जो है जनरल काउंसिल द्वारा तुर्कमेनिस्तान को, कौन सा कंट्री है? तुर्कमेनिस्तान को किसका दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑब्जर्वर का। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला कौन सा देश है? तो 25वां देश बना है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना है, कौन सा देश है जो कि WTO के जनरल काउंसिल द्वारा जो है ये ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, तो वह है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा स्थान इसको प्राप्त हुआ है, यानी कौन से नंबर का देश बना है? तो ये 25वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला कौन विश्व का पहला देश बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का पहला देश कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला, तो वो है आपका रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोगों के खिलाफ अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है आपका हांगकांग के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट है, थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने सिविल पार्टनरशिप एक्ट और सिविल एंड कॉमर्शियल कोड नामक 2 विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी है। इससे किस विषय को कानूनी मान्यता दी जाएगी? तो इससे जो कानूनी मान्यता दी जा सकेगी वो है आपके समलैंगिक प्रेम संबंधों को। ठीक है, थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2000 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल रियल एस्टेट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है ये, तो इसमें जो है कौन सा स्थान नंबर 1 पर है? तो यूके नंबर 1 पर है। ठीक है, रियल एस्टेट पारदर्शिता में। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो रैंक है वो 34 है। कितना है? 34 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा आपने, रैंक जो है आप नोट बना कर रख लिया करिए एक पन्ने में, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक कॉपी पेन रखिए, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, कुछ रैंकिंग हो गई, कुछ कहीं कहीं इंपॉर्टेंट देश डेट भी हो जाते हैं, तो वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क दैट इज SDSN और बर्टलस्मैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क प्लस बर्टलस्मैन स्टिफ्टंग द्वारा ये जो जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 117 है। ठीक है, वहीं पे जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की जो रैंकिंग थी भारत की, अभी देख के आए हैं, वो 34 थी। और इसमें जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स में जो रैंकिंग है नंबर 1 पे किस देश है? तो वो है आपका स्वीडन। इंडिया की जो रैंकिंग कितनी है? 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हनोई, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां, ठीक है, राज्य बनने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? ठीक है, किस शहर को देश का 51वां राज्य? ठीक है, तो वो जो है वाशिंगटन DC को, अमेरिकी संसद के निचले सदन। ठीक है, ये जो है इन्होंने एक विधेयक पारित किया है कि देश का 51वां जो स्टेट होगा वो वाशिंगटन DC को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में अमेरिकी द्वारा H-1B वीज़ा, कौन सा वीज़ा? H-1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया है अमेरिका ने। तो ये रोक कब तक जो है ये लागू रहेगी? तो 31 दिसंबर 2020 तक। देखिए H-1 वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जयप्रकाश जावड़ेकर ने
कांस फिल्म फेस्टिवल क्या है? कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस वर्ष इस महोत्सव में किन 2 फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहली फिल्म है ये आपकी जो है माई घाट, क्राइम नंबर 103/200, ठीक है, ये फिल्म का नाम है। दूसरा हेल्लो रोको, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है। 2 फिल्में हैं ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है, पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख। तो ये विदेशी कंपनी है जो कि भारत में जो है ये स्थापित करेगी अपना नया केंद्र। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसका जो केंद्र बनेगा पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए 43, कौन सा स्थान है? 43 रैंक है। किसमें? IMD द्वारा जो जारी होती है ग्लोबल, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, इसमें भारत का जो रैंक है 43 रैंक है। तो अभी अभी हम देख के आए हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग भारत की 117 है, ठीक है। वहीं पर हमने एक रैंक और देखी थी जिसमें 34 था। तो कौन सी रैंकिंग थी? वो थी आपकी रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी वाली, ठीक है। देखिए इंडेक्स के सूचकांक आप जो है लास्ट में भी देख सकेंगे, इस पर स्पेशली हम वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ठीक है। और जो इंडिया की रैंकिंग है कितनी है? तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 168। नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर जो है रैंक वो है आपका डेनमार्क का, किसमें? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स, देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों, ठीक है, मशहूर हस्तियों की सूची में जारी की गई है। इस सूची में नंबर 1 पर कौन है? ये प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल काइली जेनर, कौन? काइली जेनर, ठीक है। इनकी जो कमाई है $590 मिलियन की कमाई, ठीक है। इस सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल है, वो है आपके अक्षय कुमार जी, ठीक है। यार साल भर में 4-5 फिल्में बनाएंगी तो पैसा तो होगा इनके पास, ठीक है। तो ये नंबर 1 जो है शामिल हुए हैं। इनकी जो कमाई है वो $48.5 मिलियन है और ओवरऑल जो रैंकिंग है वो है 52वीं रैंक, ठीक है। पहले नंबर 1 पर कौन है? काइली जेनर, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है, जो अक्षय कुमार जो शामिल हुए हैं, इंडिया के एक ही मात्र अभिनेता हैं अक्षय कुमार, जिनकी ओवरऑल रैंक जो है वो 52 है, ठीक है, फोर्ब्स रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटने का जो है वो विधेयक पारित किया है? तो वो है आपकी अमेरिका, ठीक है। कौन से देश ने, यानी अमेरिका ने चीन की कंपनियां जो थीं उनको स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक, ठीक है, बिल पारित किया है। कौन सा कंट्री है? अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो ये हैं आपके 10 देश हैं, ठीक है, भारत समेत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में क्या भारत शामिल है? तो बिल्कुल भारत शामिल है। इसके अलावा 9 और देश हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रूस, दक्षिण कोरिया तथा इंग्लैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो WHO द्वारा जो कार्यकारी बोर्ड का चयन किया गया है उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। अब इसमें से ऐसा देश शामिल नहीं होगा, उसमें आपको ऑप्शन में दे देंगे, या ऐसे भी दे सकते हैं कौन सा देश शामिल है, तो आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो एक बार एक नज़र से आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 19 मई 2020 के मध्य
73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई है? बस इतना याद रखना है कि भाई विश्व स्वास्थ्य सभा, जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, ठीक है, इसकी जो कहाँ पे संपन्न हुई? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 74 है। देखो रैंक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, पूछी ही जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 वाला हुआ था 11 अक्टूबर को पेपर, उसमें जो है 2 रैंक पूछी गई थी। पहली ये पूछी गई थी कि जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो भारत की रैंकिंग क्या 63 है, और दूसरा जो 2 कथन दिए थे, देखें, तो दूसरा था क्या 63 है, दूसरा था कि पिछले वर्ष यानी 2019 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 77 थी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन उसके सही थे, ठीक है। और दूसरी बात ये पूछा गया था रैंक में कि जो हमारा जो ये टूरिज्म जो इंडेक्स होता है, टूरिज्म इंडेक्स, ठीक है, टूरिज्म इंडेक्स कौन जारी करती है, कौन सी संस्था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक संस्था जो है द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसलिए रैंक इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम में एक रैंक जो है आपको मिल जाता है इंडेक्स देखने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कौन सा है? पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य हुआ है संवाद, ठीक है। प्रथम वर्चुअल कहाँ पे? पीटर्सबर्ग में ही हुआ है, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट वो हो जाता है जो कुछ भारत से संबंधित हो या कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना हो, ठीक है, जो कि लगती हो कि वो इंडिया से कुछ संबंधित है, तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक जो है, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है 2020 में? तो 142 है। कितनी है? 142। इसके पहले 2019 में कितनी थी? 140। इसके पहले कितनी थी? 138। इसके पहले कितनी थी? यानी 2019 हो गया, 2018 की हो गई, और 2017 में कितनी रैंकिंग थी? 136, ठीक है, इस तरह। तो बस आप इस साल की याद कर लिए, बहुत आप याद कर पा रहे हैं तो पिछले साल की याद रखिए, इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवेशिया रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व सैन्य खर्च, ठीक है, यानी सैन्य खर्च में जो है इंडिया का स्थान तीसरा हो गया है, ठीक है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका आता है, दूसरे पे चाइना है, और तीसरे पे जो है इंडिया है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रैंक आपको याद रखना है कि भारत की रैंकिंग जो है वो तीसरी है, और पहले पे जो है अमेरिका है, दूसरे पे आपका चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर जो है वो लॉन्च किया गया है कौन से कंट्री के द्वारा? तो ईरान है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईरान होगा या इराक, ठीक है। तो नाम है नूर, ठीक है, नूर है तो ईरान, ठीक है। यहाँ पर भी रहा है, इराक में भी रहा होता है, लेकिन नूर है यहाँ पर ना है, यहाँ पर भी ना है, तो इस तरह थोड़ा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। नूर किसका है? ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां जो है सत्र स्थगित हुआ है? ठीक है, तो ये जो है फुजियान प्रांत जो कि चाइना में प्रस्तावित था, ये स्थगित हो गया है, कैंसिल, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र स्थगित हुआ है, ये कहाँ पर होना था? तो ये चाइना में होना था, फुजियान प्रांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष ने अपने सदस्यों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो ये आपके जो है 5 मिलियन डॉलर है। कितने? 5 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र से नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित कॉप, ठीक है,
COP26 का आयोजन स्थगित करने का निर्णय लिया है? ये है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। देखिए इस बार जो है कोविड-19 के चलते जो है बहुत सारी चीज़ें जो है स्थगित हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो COP26 है ये स्थगित हुआ, कहाँ पे होना था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन जो है वो डॉलर से ज़्यादा देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 5 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो G20 के देशों ने जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतना जो है अमाउंट देंगे। कितना? 5 ट्रिलियन। आप लोग जानते हैं कि भारत के भी जो लक्ष्य रखा है 5 ट्रिलियन GDP का, कौन से वर्ष तक? 2024 तक है, ठीक है, 2024 तक। ये क्वेश्चन जो है UPPCS प्रीलिम्स में भी पूछा गया, जो कि 11 अक्टूबर को हुआ था, और इसके पहले जो BO का पेपर हुआ था वहाँ पे भी पूछा गया था, ठीक है। तो जो टारगेट है 5 ट्रिलियन का 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों ने कोविड-19 से मुकाबले हेतु कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च किया है? तो $2 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क दैट इज UNESDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क दैट इज UNESDSN, ठीक है। तो ये जारी रिपोर्ट करता है। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है? 144, ठीक है। कितनी है? 144। इसके पहले अभी देख के आए हैं कि प्रेस फ्रीडम में कितनी थी? 142। 117 किस में थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और 34 किस में थी? ये थी आपका जो है रियल इस्टेट वाले में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की आयोग द्वारा ये 64वां जो है सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे? कोलंबो में, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मार्च 2020 को सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 19 तक की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? यानी पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो शस्त्र जो है वो दूसरे देशों में भेजता है, निर्यात करता है? ये जो है USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका जो है नंबर 1 पर है। रिपोर्ट के अनुसार ये जो सबसे आयातक जो देश है वो सऊदी अरबिया, ठीक है, यानी विश्व का शीर्ष आयातक जो देश है सऊदी अरबिया है। निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है। अगर यहीं पे भारत की बात की जाए तो शस्त्र आयातक में, ठीक है, यानी शस्त्र मंगाने में जो है वो भारत का जो रैंक है वो दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पे कौन सा है? सऊदी अरबिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई 2020। हुरुन लिस्ट, देखिए फॉर्चून जो फोर्स पत्रिका है, फॉर्चून है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है तो ये भी देख लीजिए आप। इसमें मुकेश अंबानी का जो रैंक है वो कौन सी रैंक है? 9th पोजीशन है, ठीक है, 9th है। नंबर 1 पर कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? CEO किसके? अमेजॉन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर द्वारा द एमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष रैंक पर कौन रहा है? तो ये है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान का स्थान जो है ये 16वां है, ठीक है, 16वां स्थान है। प्रथम स्थान
कौन सा है? तो बीजिंग चाइना का है। कौन सा? सिंधुआ विश्वविद्यालय। दूसरे पे पेकिंग विश्वविद्यालय बीजिंग, दोनों बीजिंग चाइना, यानी चाइना के जो है वो पहले दूसरे स्थान पर हैं दोनों। ठीक है। अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत का जो स्थान है वो 16वां है। नंबर 1 पर है इंडिया में तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए G77 क्या है? G77 की अध्यक्षता किस देश को हस्तांतरित की गई है? तो है गुयाना को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। G77 की अध्यक्षता जो है वो हस्तांतरित कर दी गई। कौन सी कंट्री को? गुयाना को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ठीक है। और कौन सा देश है? तो अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। ठीक है। भारत की रैंकिंग 40वां है। भारत की जो रैंक है 40वां। देखिए रैंक इंपॉर्टेंट होती, कोई न कोई रैंक पूछी जाती है। 40वीं रैंक है। ठीक है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है। और अभी देखिए कि 168 किस में था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में। 144 किस में था? ठीक है 144 किस में था? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में। और 142 किस में था? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है। 117 किस में था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। 34 किस में था? तो ये आपका जो है रियल इस्टेट में था। तो इस तरह थोड़ा याद रखना, दिमाग में नोट बना के रखेंगे, बार बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश के लिए अल्पसंख्यक इंटरनेशनल कोर्ट है के लिए जो है अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अस्थायी आदेश जारी किया है? कौन सी कंट्री के लिए? तो म्यांमार के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है कि इन समुदाय की, रोहिंग्या जो समुदाय, इनकी जो है आप सुरक्षा करिए। ठीक है, म्यांमार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है। कौन सा? यूएन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए रैंक बहुत दे रही है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा नामक थीम से जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। और भारत का जो स्थान है वो 72 है। ठीक है। भारत का जो स्थान है किसमें? ठीक है, ग्लोबल। ठीक है। देखिए रैंक जो है बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन आप बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये देखिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में रैंक कितनी है? तो ये आपकी 72 है। ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा होगा जो IMD जो रैंकिंग थी, कौन सी? IMD रैंकिंग, तो उसमें जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? कितनी रैंकिंग थी? 43 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जारी। देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो मेरे भारत की रैंकिंग जो है कितनी है? तो 84 है। ठीक है। वहीं पे नंबर 1 पर कौन है? जापान है। ठीक। और दूसरे रैंक पे जो है वो सिंगापुर है आपका। ठीक है, याद रखना, इसमें दिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9-10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आदिश अबाबा इथोपिया में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 1T.org प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर 1 खरब पेड़ों का संरक्षण करना है। देखिए पेड़ों से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका 1T.org। ठीक है, 1 है, ठीक है, और T भी है। अब याद रखना T से आप ट्री थोड़ा लगाना, 1 ट्री ही होगा इसका, और क्या होगा? ठीक है, ट्री किससे रिलेटेड? यानी पेड़। तो 1 खरब पेड़ है, 1 है, 1 हो गया, खरब हो जाएगा, और T से ट्री, यानी 1 जो है खरब पेड़ों का संरक्षण करना है। ठीक है। 1T.org जो प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये 1 खरब पेड़ों से संरक्षण से है। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो याद रहेगा 1T यानी 1 खरब ट्री, दैट इज पेड़ के संरक्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वर्ष 2030 तक
1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, क्या है 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है, तो WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही 1 ट्रिलियन वही, ठीक है, 1 खरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने किस करियर रॉकेट से नई संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह, दैट इज एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, ठीक है, प्रयोग उपग्रह दैट इज एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण जो है किया है, तो लॉन्ग मार्च 3B, ठीक है, लॉन्ग मार्च 3B, नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कहाँ पर होर्मुज शांति पहल में भाग लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भारत ने हिस्सा लिया है होर्मुज शांति पहल। ये जो होर्मुज जो पहल है ये तेहरान ईरान से संबंधित है। अमेरिका ईरान के मध्य उत्पन्न तनाव के मद्देनज़र इसका आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्योंकि भारत में आयोजन हो रहा है इसका, ठीक है। 91st जो इंटरपोल महासभा है, ठीक है, असेंबली, ये कहाँ पे होगी, इम्पॉर्टेंट है, ये भारत में होगी, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1999 से लेकर के 2018 के मध्य मौसम संबंधित नुकसान की घटनाओं, दैट इज तूफान, बाढ़, गर्मी आदि से सर्वाधिक जो प्रभावित देश था वो कौन था, 1999 से लेकर के 2018 तक, किसके अनुसार, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार। सर्वाधिक जो प्रभावित 2 कंट्री थी वो थी आपकी जापान, फिलीपींस, जर्मनी और मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है, देखिए 5वां है, कौन सी रैंक है, 5वां, ठीक है। और 2019 में कितनी रैंक थी, 14, अब कितनी हो गई, 5वें रैंक पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के मानव विकास सूचकांक 2019 जो है वो जारी किया गया है। इसमें जो है भारत को इस वर्ष की सूची में किस स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें जो रैंकिंग है भारत की 129, कितनी रैंकिंग है, 129, ठीक है। कौन सी रैंकिंग है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, कितनी रैंक है, 129। इसके पहले कितनी थी, 130, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। वहीं पे अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो 59, ठीक है, इसके पहले रैंक 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटागम समृद्धि सूचकांक, देखिए आप सूचकांक देख रहे हैं, इंडेक्स, ठीक है, नोट बना लीजिएगा आप इसका। डेनमार्क जो है नंबर 1 पे, भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो 101, ठीक है, किसमें, लेटागम समृद्धि सूचकांक में 101, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी जो फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी रैंक जो 100 लिस्ट जो जारी की गई 2019 की सूची में 3 सेलिब्रिटी कौन कौन से थे, देखिए अक्षय कुमार तो शामिल ही होंगे, ये तो कॉमन ही रहते हैं, ठीक है, सलमान खान भी हैं और विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी USA 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई, तो ये जो संपन्न हुई है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए ये पुराना है, करंट अफेयर, ठीक है। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है अभी जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, तो आप जो इम्पॉर्टेंट जो पुराने करंट अफेयर्स होते हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं पूछे ही जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका 2 ही 4 महीने पीछे के पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो घटनाचक्र की दृष्टि में दिया हुआ है, इसलिए इसको रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी हुई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ, पहला है ये, पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम है, इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो की सदस्य देशों के प्रमुख की जो बैठक हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नाटो के जो सदस्यों की जो बैठक हुई कहाँ पे हुई है? वाटफोर्ड लंदन में, ठीक है, वाटफोर्ड लंदन में दिसंबर में जो बैठक हुई थी वो वाटफोर्ड लंदन यूके में, ठीक है। नाटो की स्थापना की बात की जाए तो 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम सांस ले रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वो अंतिम सांस ले रहा है, बस 5 मिनट में आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल जो है ये सूचकांक, ठीक है, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत जो है वो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? तो भारत की जो रैंकिंग है दोस्त वो 112, ठीक है, 112 है। किसमें? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खसरा टीकाकरण के मामले में टीकाकरण रहित शीर्षस्थ 3 देश कौन से हैं? तो खसरा टीकाकरण के में जो है वो नाइजीरिया, अब देखिए भारत भी शामिल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 57 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, कौन सा? 9वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। और आपने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अभी देखा तो उसमें कितनी रैंक थी बताइए? याद तो नहीं होता है, गिनती होती इतनी भूल जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो रैंकिंग थी 160 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई देशों की सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की 15वीं खासी, ठीक है, 15वीं शासी परिषद, क्या नाम है? शासी काउंसिल की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? बांग्लादेश ढाका में, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों की सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की, ठीक है, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आप देखिए ये लास्ट आपका है, क्या है कि मध्य दिवसीय जो राष्ट्रमंडल विधीय मंत्रियों की जो बैठक कहाँ संपन्न हुई? कोलंबो श्रीलंका में। पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2019 कहाँ संपन्न हुई है? टोक्यो जापान में। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133 स्थान है और नॉर्वे को जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पर है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक महिला से संबंधित है, तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, जो रैंकिंग है 133 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 नाम क्या है? G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किस देश द्वारा जो है वो की जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। कौन सा है? 10वां है, ठीक है, 10वां स्थान। शीर्ष 5 देश कौन से हैं? नंबर 1 पर ब्राज़ील, दूसरे पे कोलंबिया, तीसरे पे इक्वाडोर, चौथे पे पेरू, 5वें पे आपका बोलिविया। तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रजातियों की संख्या की अगर बात की जाए तो भारत जो है वो 10वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की बैठक 2019 में जो संपन्न हुई है वो कहाँ हुई है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन है। देखिए अब याद कैसे रख सकते हैं, थोड़ा आप दिमाग लगाइए। आसियान, ठीक है, आसियान मतलब आशिकी, थोड़ा इसे याद रखना, आशिकी। आशिकी लोग बैंकॉक ही जाते हैं, ठीक है, थाईलैंड, इस तरह याद रखना, थोड़ा दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में किस सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने? तो उसका जो नाम है कार्यक्रम का वो है सवाजदी पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम, इन्हीं के नाम पर है, नाम रहता है, जैसे अमेरिका में हुआ था हाउडी मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कवि के थाई अनुवादित ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थाई अनुवादित, ठीक है, तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल का विमोचन किया है? तो कहाँ पर जो है किया है ये, किस कवि के, कौन से कवि के? तो इनका जो कवि का नाम है ये है थिरुवल्लुवर, ठीक है, थिरुवल्लुवर, नाम क्या है इनका कवि का? थिरुवल्लुवर। इनका जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है विमोचन किया गया है, ठीक है, थाईलैंड यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है जो रैंकिंग है भारत की, वो कौन सी रैंकिंग है? तो ये 7वीं रैंक है। कौन सी है? 7वीं है। इसके पहले अगर बात करें दोस्त तो जो रैंक थी वो 8वीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 यानी 19 नवंबर 2019 को दूसरा दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन सुरक्षा संपन्न हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूसरा भारत आसियान तक समिट कहाँ पे संपन्न हुई है? तो दावोस फिलीपींस में। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा सिंगापुर भारत रक्षा मंत्री संवाद 2019 जो संपन्न हुआ सिंगापुर में। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये ब्रिक्स देशों के जो 11वां शिखर सम्मेलन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां शिखर सम्मेलन का जो एक्सक्यूज मी सॉरी 11वें शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था आपका ब्रिक्स, ठीक है। थीम क्या थी 11वें शिखर सम्मेलन की? तो ये थीम थी एक अभिनव भारत के लिए आर्थिक विकास, ठीक है, एक अभिनव भारत के लिए आर्थिक विकास। ब्रिक्स में कौन सी कंट्री है? वही ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा जारी देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 63वीं रैंक है। ये UPPCS प्रीलिम्स में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 वाला हुआ है 11 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान जो है 32वां है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? 57वां, ठीक है, 57 रैंक है। US से जो है इसमें पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह, ठीक है, तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी जो रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 भारत में जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये ठीक है, रिपीटेड है, तो ये आपका 63वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक है ये, ठीक है, 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 102, ठीक है, 102 भूखमरी इंडेक्स, ठीक है, हंगर इंडेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है 102 है, ठीक है। और अगर मैं पिछले बात करूं तो 103 थी, ठीक है, याद रखना, इसमें दिया नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है, 103 थी। इस बार जो हंगर इंडेक्स की रैंकिंग है वो 102 हो गई है, ठीक है, यानी सुधार हुआ इसमें। देश जो है शीर्ष देश कौन सा है? वो आपका बेलारूस जो है, यानी बेलारूस जो कंट्री है उसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा भूखमरी है, ठीक है। किस देश द्वारा महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है? तो वो है आपकी कंट्री सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरबिया जो है वो देश महिलाओं को अब सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 17 से 18 अक्टूबर 2019 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया है? तो लियोन यूनिवर्सिटी फ्रांस में। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व का पहला स्नातक स्तर का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई, इसका नाम क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय खोलने जाने की जो घोषणा किया है कौन सी कंट्री है? संयुक्त अरब अमीरात है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका जो नाम होगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस समझौते को स्वीकार किया गया है? तो पेरिस समझौते को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा यानी प्रवासी देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी वाला देश है वो है भारत, यानी भारत के जो लोग हैं वो बाहर जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। बाहर की कंट्रियों में जो टोटल देखो भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग भारत में रहेंगे सबसे ज़्यादा, तो रैंक तो वैसे भी निकल आएगी नंबर 1 पर। ठीक है। वैसे चाइना भी हो सकता है, लेकिन नंबर 1 जो है वो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीडिया निगरानी करने वाली संस्था कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट, ठीक है, दैट इज CPJ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला देश कौन सा है? प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला देश कौन सा है? तो क्रमशः आपका इरिट्रिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया है, इरिट्रिया एवं तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। इसमें जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो सबसे निचले स्तर पे आ जाता है। ठीक है। ये सेंसरशिप लागू कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अंतिम सांस ले रहा हमारा ये, अब ये जो है इतना ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। वैश्विक मलेरिया मामले में, मलेरिया से संबंधित मामले में भारत जो है वो स्थान कौन सा है? चौथा स्थान। ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में जो है शीर्ष पर कौन है? नाइजीरिया नंबर 1 पर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? 34। ठीक है। कौन सा स्थान है? 34। देखिए यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक है जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है। ये क्वेश्चन जो है UPPCS प्रीलिम्स 2020 जो कि 11 अक्टूबर को है, इसमें पूछा गया था कि यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक है वो जारी करता कौन सी संस्था होती है? तो वो होती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि G7, ठीक है, कौन सा? G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, 45वां G शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो बियारित्ज, फ्रांस में। ठीक है। दोस्तों वीडियो में पूरा का पूरा ई दृष्टि रिमाइंडर जो कि पूरे 1 साल का है उसको इसमें हमने कवर कर लिया है। ठीक है। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आर्थिक परिदृश्य का जो है आर्थिक घटनाक्रम जो कि पूरे 1 साल का होगा उसको हम लेकर आएंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।